class 9th, we were studying of the fun they had. आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। हम लोगों ने 4th पैराग्राफ तक पढ़ लिया था और आज है 5th पैराग्राफ। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones? She was her mother. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Pay attention. जो इंस्पेक्टर आया हुआ था, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो मार्जी का सिर थपथपाता है, मतलब मार्जी को शाबाशी देने के रूप में उसे थपथपाता है। उसके बाद फिर वह मुस्कुराता है। ठीक है, उस एग्जामिनर ने क्या किया, मार्जी की माताजी जो मिसेस जोन्स, उनसे उसने ये कहा कि इसमें कोई मार्जी की गलती नहीं है, ये उसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि भूगोल का जो क्षेत्र है, उसका जो स्लॉट है, वो थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है। उसने ये भी बताया कि मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर तक का, उस लेवल का उसको मैंने स्लो कर दिया है। मतलब अब वो तो मशीन है, कंप्यूटर तो एक मशीन होती है ना, तो अब वहाँ पे हर बच्चे के मतलब उसका जितना IQ लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो स्लॉट होता है सब्जेक्ट का, वो उसमें फीड किया जाता है। तो वही उसने उसे बताया कि मैंने तो 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक का उसको स्लो कर दिया है। तो कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। और उसने मार्जी का सिर एक बार फिर से थपथपाया, उसे शाबाशी फिर से दी। ठीक है ना। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी अभी निराश थी। उसे ऐसा लगता था कि ये जो टीचर आए हैं, जो इंस्पेक्टर आए हैं, ये उसको पूरी तरह से यहाँ से दूर ले जाएंगे। कहने का मतलब कि उस जो मतलब कंप्यूटर में जो टीचर उसको पढ़ाता है, रोबोटिक टीचर होता है, तो उसे वो इंस्पेक्टर दूर ले जाएंगे। वे एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के जो अध्यापक थे, उस कंप्यूटर वाले जो उसके टीचर थे, तो लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था उसके साथ। और उसमें कुछ हिस्ट्री के जो स्लॉट थे वो लगभग एम्प्टी हो चुके थे, ऐसा कुछ। तो उसे वही चीज़ें याद थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो मेरे टीचर हैं वो इसमें से गायब ही हो जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड थी। ठीक है ना। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि भाई कोई आखिर विद्यालय मतलब स्कूल जो है, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो कोई उसके बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added, loftily pronouncing the word carefully. Centuries ago. She was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. आगे देखते हैं। टॉमी ये रहे। टॉमी ने बड़ी श्रेष्ठता भरी निगाह से उसको देखा। सुपीरियर क्या होता है? सुपर, है ना। तो बड़ी श्रेष्ठता बड़ी दृष्टि डालता है, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था। मतलब पहले के जो स्कूल थे वो आज के जैसे नहीं थे। नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं उस तरह से तब नहीं पढ़ा जाता था। ये मैं नहीं कह रही, ये टॉमी किसको समझा रहा है? मार्जी को समझा रहा है, क्योंकि हम लोग तो इन फ्यूचर स्कूल पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and 100 of years ago, जो कि
सालों साल पहले जिस तरह के स्कूल होते थे वो पुराने टाइप के स्कूल हुआ करते थे। इसके बाद वो क्या करता है, अपनी थोड़ी से जो प्रोनाउंसिंग कर गया है अपनी बात को सैकड़ों और सैकड़ों, उसे वो सुधारते हुए वो थोड़ा सा बोलता है शताब्दियों पहले, सेंचुरीज एगो मार्जी वॉज हर्ट। यहाँ पे मार्जी को थोड़ा सा झटका लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह के स्कूल रहा करते रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। उस समय तक उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, मतलब पास में खड़ी हैं और झांक के थोड़ा सा उसकी बुक के तरफ देखती है और थोड़ा सा पढ़ा, फिर भी उनका टीचर होता था, ऐसा उसने बताया। What kind of school they had? That time ago, she read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." कुछ भी हो, तब अध्यापक हुआ करते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. हाँ, अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन वो आज की तरह हम लोग के नियमित अध्यापक नहीं होते थे। जैसे कंप्यूटर में जो टीचर उसमें फीड है वो तो फीड है, रेगुलरली वो वही देखता है उसे। लेकिन पहले के स्कूलों में क्या था कि टीचर जो है ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग टीचर, तो वो पढ़ाते थे। और वो कौन होते थे? मनुष्य, मतलब मानव, ह्यूमन बीइंग होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अरे एक व्यक्ति, एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है, कैसे टीचर हो सकता है? वेल he just told the boys and girls things and gave him homework and asked them questions. फिर उसने समझाया उसे कि अरे वहाँ लड़के और लड़के दोनों को पढ़ाते थे, साथ में एक ही चीज़ बताई जाती थी, एक साथ होमवर्क दिए जाते थे और एक साथ क्वेश्चनिंग होती थी। नाउ 7th paragraph. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I. Petra, Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. अब देखिए यहाँ पे A man is not smart enough. कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो वो लड़के लड़कियों को केवल बातें ही बताया करते थे, उन्हें गृह कार्य भी मिलता था। ये तो पहले ही बता चुका है वो उसे। अब यहाँ पे उसे बड़ा सरप्राइज फिर से लगता है एक बार कि कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर। मुझे इस बात पे विश्वास है। मार्जी बहस करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने कहा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। उसे ह्यूमन टीचर पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रही थी अभी तक, वो तो कंप्यूटर से पढ़ रही है ना। टॉमी को हंसी आ गई। यहाँ पे क्या होता है, टॉमी को बड़ी हंसी आ जाती है। तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि वो जो टीचर होते थे वो मकान में नहीं रहते थे, मतलब वो अपने घर में आके नहीं पढ़ाते थे। और ऐसे वो एक स्कूल होता था, एक अलग से बिल्डिंग होती थी जिसमें बच्चे भी जाते थे और जिसमें टीचर भी जाते थे, और वहीं दोनों पढ़ते थे और पढ़ाते थे। ठीक है, इस तरह से स्कूल हुआ करते थे। इस तरह से करके उसने उसको पूरा समझाया। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का जो पूरा मीनिंग है, यहाँ पे जो उसकी पूरी थीम है वो यही है कि मार्जी को अब धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है और उसे लगता है कि वास्तव में तब का टाइम शायद ज़्यादा अच्छा रहा होगा, उसे अब लगने लगा। तभी आपने चैप्टर का नाम पढ़ा यहाँ पे, द फन दे हैड, मतलब जब बच्चे एक साथ पढ़ते रहे होंगे, एक साथ खेलते कूदते रहे होंगे, एक साथ लंच शेयर करते रहे होंगे, तो उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। द फन दे हैड, उन्हें कितना अच्छा लगता रहा होगा। तो पूरे आपके चैप्टर का यहाँ पे यही थीम है।
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said, Tommy, can I read the book some more with you after school? अभी तक जो बुक उसे अच्छी नहीं लग रही थी, उस बुक को यहाँ पे पहले तो उसको समझाया जाता है कि इस तरह से पढ़ाया जा रहा था और इन किताबों का बहुत यूज़ था, स्कूल होते थे, सब कुछ उसे जब समझाया गया तो अब वो कहीं ना कहीं बुक से थोड़ा सा उसको लगाव आने लगा था, है ना। और जब उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें तो ये बुक पसंद नहीं है, फिर तुम तो बुक पढ़ना नहीं चाहती हो, तो छोड़ो, फिर बुक दे दो, वापस दे दो। तो उसने कहा नहीं मैंने ऐसा कहा कि मैं बुक नहीं पढ़ूंगी या मुझे बुक पसंद नहीं है, मैंने ऐसा कहा। अब उसे थोड़ा सा बुक से कहीं ना कहीं उसको अटैचमेंट आ गया था और पढ़ने का मन बना रही थी इस तरह से, देखिए। और जैसे वो किताब को पढ़ना शुरू करती है तभी उसकी माँ उसे बुलाती है, उसे आवाज़ लगाती है, क्या कह के कि चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। और स्कूल अब कैसा था? मे बी शी सैड nonchalantly she walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the school room. अब स्कूल रूम घर के अंदर ही एक कमरे में पूरा स्कूल बना हुआ है, इसे बोल दिया गया है स्कूल रूम। It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. सैटरडे और संडे ऑफ रहता होगा, इसलिए 2 दिन छोड़ के बाकी टाइम उसके जो रेगुलर टीचर कंप्यूटर में जो फीड हैं वो हर समय उसे पढ़ाने के लिए तैयार। वो तो कंप्यूटराइज हैं, वो तो सब तैयार ही हैं, है ना। Because his mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. Sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fractions. 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Okay? इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। लास्ट में आप थोड़ा सा इसको और समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए, मार्जी एक साई लेती है, मतलब उसे आह जिसे कहते हैं, साइलेंस होता है आ। वो उन पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोच रही थी। तभी क्या होता है, उसके दादाजी के दादाजी छोटे जब थे तब की बात है, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आ जाया करते थे और क्या होता था, स्कूल की फील्ड में सब हंसते थे, एक साथ खेलते थे, चिल्लाते थे और एक साथ बैठते थे, सारा दिन एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ना, एक जैसी बातें करना, एक जैसा कुछ एक जैसा फॉलो करना, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करना और दूसरे टॉपिक में भी मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, है ना। तो वो सब चीज़ें सोचती थी और इसके बाद कुछ मैथ्स के जो क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस होती थी आपस में, यही सब सोच रही थी और उसे लास्ट में उसने यही कहा, द फन दे हैड। वास्तव में उस टाइम पे कितना मज़ा आता रहा होगा, कितना मज़ा करते रहे होंगे ऐसे पढ़ाई करने में।
चलिए, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और होमवर्क आपका बुक के पीछे आइए। आप बुक के पीछे लिखे हुए जो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हैं आप अपनी बुक में निकालें। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने हैं। शॉर्ट आंसर पहले आप यहाँ ये देखिए, ये कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, ये इसको आपको होमवर्क में करना है। आप पहला और दूसरा कर लेंगे। इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग जैसा टेक्स्ट आपने ये देखा, इसके जो ये शॉर्ट आंसर देना है नियर अबाउट 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स के आपके आंसर होने चाहिए। ये आपको करने हैं, अपनी कॉपी पे करके दिखाएंगे आप। चलिए।